और चलिए अगली बड़ी खबर जानिए कोटा से मिल रही है, जहां पर एमबीबीएस छात्रा ने सुसाइड कर लिया। एमबीबीएस की 3rd ईयर की स्टूडेंट है ये, जिसने मौत को गले लगा लिया। घर में फंदा लगाकर अपने यहाँ पर जान दे दी। छात्रा के एग्जाम में दरअसल कम नंबर आए थे और कम नंबर आने से ये छात्रा तनाव में थी और अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो कोटा में अगर सुसाइड मामलों पर नजर डालें तो देखिए 4 साल के भीतर 72 सुसाइड केस अब तक सामने आ चुके हैं। साल 2022 में देखिए 15 केस, 2023 में बढ़कर हो गए 26, 17 में हुए 17, 2024 में हुए 17 केस, 2025 चल रहा है। अब मई तक अगर बात करें तो यहाँ 14 मामले सामने आ चुके हैं। 5 महीनों में 14 सुसाइड केस सामने आ चुके हैं। ये 2025 की बात कर रहे हैं हम। ये बच्ची जो है बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची थी अपने जो बैच है उसमें, और ये कुछ बीमार हो गई तो इसके नंबर कम आ गए, तो इस वजह से ये काफ़ी डिप्रेशन में चल रही थी। और उनके पिताजी ने ये भी कहा बातचीत में कि जो बच्चों का जो रिजल्ट ओपन जो करना चाहिए ना, वो पिछले काफ़ी समय से नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस बार ओपन कर दिया। जो परसेंटेज वगैरह आती होगी इनके मेडिकल कॉलेज में, तो उसकी वजह से भी वो काफ़ी परेशान रही। और लेकिन ये ज़रूर है कि हम बच्चों को अंक लाने की प्रतियोगिता में तो हम उन्हें प्रवीण कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे जो परीक्षा के दबाव हैं, उन दबावों से उन्हें कैसे लड़ना चाहिए, ये मुझे लगता है समाज को इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। एमबीबीएस सेकेंड ईयर की बालिका थी, तो कोई पढ़ाई को कुछ नंबर कम आए, इसी को इशू बना के उसने घर पर ही आत्महत्या कर ली, फंदा लगाकर। जिसको परिजन एमबीबीएस लेकर आए, डॉक्टर को चेक कराने पर मृत घोषित किया। परिजन आने पर प्रार्थना पत्र पेश किया, उसमें मर्ग दर्ज हुई थाने पे और पोस्टमार्टम करा दिया। और कोई ऐसा नहीं, जांच जारी है। सहयोगी शाकिर के पास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, अगर हम मई तक नज़र डालें, 2025 की हम बात कर रहे हैं, अब तक करीब करीब 14 केस सामने आ चुके हैं और ये जो 14 मामले हैं वो बता रहे हैं कि लगातार जो प्रशासन है, लगातार हम देख रहे हैं कि कैंपेन चलाए जा रहे हैं, अवेयर किया जा रहा है स्टूडेंट को, लेकिन उसका जो असर है वो ग्राउंड पर नज़र नहीं आ रहा है। जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और आज भी एक केस जिसमें एक छात्रा ने मौत को गले लगा लिया। जी देखिए, बिल्कुल जो ये सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, पूरी तरह से इस पर अंकुश नहीं लगा है। हालांकि ये जो स्टूडेंट थी प्रीति मीणा, ये जो है एमबीबीएस की स्टूडेंट थी। नीट जैसा मुश्किल एग्जाम इसने क्लियर कर लिया था, टॉपर ये थी, 10वीं रैंक इसकी आई थी। इस तरह की बात परिजन जो है उन्होंने बताई है। जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद परिजन भी सहमे हुए हैं। कल शाम को पोस्टमार्टम करवाकर परिजन जो है दौसा में जो है दौसा के नज़दीक इनका जो गांव है वहां पर जो है शव को ले गए थे। आज अंतिम संस्कार जो है शव का होगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि परिजन और जो उनके सहकर्मी थे, उनके पिता के कमल मीणा के जो सहकर्मी थे जिन्होंने हमसे बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि उसके परीक्षा में कम मार्क्स आए थे, वो बीमार हो गई थी, उसके बाद से ही वो डिप्रेशन में आ गई थी। इस तरह की बात सामने आ रही है, क्योंकि अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और जब से कोर्ट ने आदेश दिया है और कि सुसाइड के मामलों को जो है मृग में दर्ज न करके उसकी पूरी जांच की जाए, तो पूरे कारणों का खुलासा हो, तब कि आखिर वजह क्या रही। तो अब जो है नयापुरा थाना पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। अभी परिजन जो है पैतृक गांव अपने गए हुए हैं, वो जब यहाँ लौटेंगे उनसे भी बातचीत की जाएगी, कॉलेज प्रशासन से भी बातचीत की जाएगी। पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि एमबीबीएस में जाने के बाद में फिर अब इसको डॉक्टर ही बनना था और परिवार सिंगल पेरेंट्स पिता ने ही जो है तीनों बच्चों को की पढ़ाई में पूरा जो है उनका ध्यान दिया। माँ उनकी जो है कुछ साल पहले ही उनका निधन हो गया था। पिता आकाशवाणी जो है उसमें झालावाड़ में पोस्टेड है। कुछ समय पहले कोटा थे, तो कोटा की जो आकाशवाणी कॉलोनी है उसके सरकारी आवास में भी ये परिवार रहता है। तो पिता झालावाड़ गए हुए थे, जब उनको पता चला तो वो गहरे सदमे में आ गए। उनको जो है उनके सहकर्मियों ने संभाला, लेकिन वो बातचीत करने की स्थिति में भी नहीं थे। लेकिन जो उनके साथ के जो कर्मचारी हैं, उनके जो साथी हैं, उन्होंने जो हम मीडिया से बातचीत की उसमें उन्होंने यही बताया कि उसके परीक्षा में कम मार्क्स आए थे और इसीलिए वो डिप्रेशन में चल रही थी और इसीलिए उसने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया है।
तो अब पुलिस की जांच में किस तरह की बात और सामने आती है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि नंबर कम आने का जो दबाव है वो जो है पेशेंस बच्चों में नहीं हो पा रहा है, पूरी तरह से वो उसको झेल नहीं पा रहे हैं इस प्रतियोगिता की दौड़ में, और एक और जो है छात्रा ने जो है मौत को गले लगा ली। शाकिर, जांच होती रहेगी, कार्रवाई होती रहेगी, और लेकिन ऐसे मामलों पर ये जो सामने आ रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, जो आप दबाव की अभी बात कर रहे हैं उससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर क्या प्रशासन की मुहिम है? अब तक कुछ ग्राउंड पर नज़र आ रहा है होते हुए, क्योंकि लगातार आप भी ऐसे मामले कवर करते रहे हैं, आपने डिटेल बताई है कि कैसे जो है काउंसलिंग की जाती है, जो पीजीज चल रहे हैं वहाँ पर अगर कोई किस तरह की खामियां लूप होल्स है तो उन्हें सुधारने की कोशिश हो रही है। इसका ग्राउंड पर असर नजर नहीं आ रहा है शाकिर। जी देखिए, बिल्कुल जो गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन की पालना भी जो है वो की जा रही है। कलेक्टर भी जो है स्टूडेंट्स के बीच में पहुंचते हैं, एक कमेटी जो बना रखी है वो कमेटी के लोग भी जो है अक्सर स्टूडेंट्स के बीच पहुंचते हैं। गेट कीपर ट्रेनिंग दी गई है जिसमें जो है हॉस्टल के संचालक के साथ साथ हॉस्टल्स के जो स्टाफ हैं उनको ये तमाम चीज़ें सिखाई गई है कि अगर कोई बच्चे के हाव भाव बदलते हैं, उसका उसका रवैया बदलता है, उसका नेचर में बदलाव आता है तो उसको नोटिस किया जाए, समय पे उसकी काउंसलिंग की जाए। ये तमाम चीज़ें की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है पूरी तरह से हम कहें कि अंकुश जो है इस पर नहीं लग पा रहा है। इसकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, नोडल जी अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। जिला कलेक्टर के साथ साथ जो पुलिस की जो टीम है, पुलिस ने भी अपने हेल्पलाइन नंबर जगह-जगह पर जारी किए हुए ठीक है। हैं। बाकायदा ऐप बनाए हुए हैं जो छात्राओं की सुरक्षा ठीक है को शाकिर, मैं लेकर रोक के। रही हूँ आपको। तो अपडेट इस मामले में ये है कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और कारण बताया जा रहा है कि जो छात्रा थी वो नंबर कमाने के चलते तनाव में चल रही थी, इसी के चलते उसने कदम उठाया। शुक्रिया आपका शाकिर।